हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो चार मेजर प्राइवेट बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक, इन चार प्राइवेट बैंक्स का यहां पे हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। पहले जो कुछ फैक्टर्स होंगे वो होंगे की रेशियोज के और दूसरे फैक्टर्स होंगे एसेट क्वालिटी के। तो ऐसे पांच की रेशियोज को हम एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे इन पांचों बैंक्स को, और एसेट क्वालिटी भी कैसी है। Specifically Q2 FY21, now the moratorium is over और यहां से आने वाले समय में बहुत सारे निगेटिव सरप्राइजेस बैंक्स प्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके पहले ये सिचुएशन कैसी है, कौन सी बैंक कैसे प्लेस्ड है, आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकती है, ये भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशंस यहां पे जरूर करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सो पहले की रेशियोज कौन से होंगे जिस पे हम ये चारों बैंक्स को कंपेयर करेंगे। सो फर्स्ट रेशियो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, सेकंड रेशियो कॉस्ट टू इनकम रेशियो, थर्ड वन इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, फोर्थ इज कासा रेशियो एंड फिफ्थ इज रिटेल लोन बुक एज परसेंटेज शेयर ऑफ टोटल लोन्स गिवन बाय दीज बैंक्स। यहां पे ये सारी अलग अलग नंबर्स को हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो यहां अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की हम बात करते हैं तो यहां सबसे ज्यादा नेट इंटरेस्ट मार्जिन Q2 FY21 में अगर किसी का है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक एंड द नंबर इज 4.52%। नंबर 2 पोजीशन पे है एचडीएफसी बैंक 4.1%, नंबर 3 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक 3.71% एंड नंबर 4th पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक विद 3.57%। तो यहां पे बीइंग अ रिटेल ओरिएंटेड बैंक एंड हाईएस्ट कासा रेशियो, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द रीजन व्हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक आर द हाईएस्ट अमंग दीज 4 बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो यहां एक चीज हमें देखनी होगी कि एचडीएफसी बैंक जिसकी बैलेंस शीट क्लोज टू 16 लाख करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट है, सो ओवरऑल इतनी बड़ी बैलेंस शीट होने के बावजूद 4.1% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। अगर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के कंपैरिजन में अगर ये नंबर देखा जाएगा तो ये काफी अच्छा प्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। दो हमने कुछ नंबर्स कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, तो यहां पे हाईएस्ट एनआईएम तो कोटक महिंद्रा बैंक का ही नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए एक पॉइंट हम कोटक महिंद्रा बैंक को अवॉर्ड करते हैं। लास्ट में जाके देखेंगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स कौन सी बैंक स्कोर करती है। सेकंड जो पैरामीटर है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, यानी कि भाई आप जो इनकम कमा रहे हो उसमें कितना कॉस्ट लग रहा है बैंक को, और ये कॉस्ट जितना कम होगा उतना एफिशिएंसी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक विल बी ऑन अ हायर साइड। तो ये नंबर जितना कम होगा, जिसका कम होगा उसको एक पॉइंट हम यहां पे अवॉर्ड करेंगे। तो अगर आप यहां देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर हम देखते हैं किसका है कॉस्ट टू इनकम रेशियो, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक का 39.2%। सो सबसे ज्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है आईसीआईसीआई बैंक का। उसके बाद है कोटक महिंद्रा बैंक 38.5%, देन एक्सिस बैंक एट 38% एंड सबसे बेस्ट कॉस्ट टू इनकम रेशियो है एचडीएफसी बैंक का। और इसीलिए एचडीएफसी बैंक को ऑन दिस कॉस्ट टू इनकम रेशियो पैरामीटर वी आर गिविंग 1 पॉइंट। तो यहां इट मींस कि भाई आप जो प्रॉफिट इनकम जनरेट कर रहे हो उसको कॉस्ट काफी कम लग रही है। सो इन अ वे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज आर क्वाइट good for that particular bank. Now the third ratio which will tell you how conservative or how aggressive और सिचुएशन ने किसी बैंक को एग्रेसिव बनाया है क्या, या फिर कुछ पास्ट के उनके जो एक्शंस थे उसकी वजह से ये रेशियोज कम है, तो वो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये जो नंबर है ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा किसी भी बैंक के लिए। रिसेंटली हमने देखा है द वे दीज बैंक्स हैव रेज्ड कैपिटल, उसकी वजह से ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज भी काफी ऊपर आए हैं। अगर हम यहां पे आईसीआईसीआई बैंक का नंबर देखते हैं तो 18.5% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है आईसीआईसीआई बैंक का, या अराउंड 16-17% के बीच में होता था। बट रिसेंटली उन्होंने पैसे भी रेज किए हैं 10 to 15,000 करोड़ रुपीज आई थिंक, एंड दैट्स व्हाई दिस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हैज बीन इंक्रीज्ड। देन नीचे से अगर नंबर 2 पोजीशन पे कोई बैंक है तो वो है एचडीएफसी बैंक विद 19.1%, नंबर 3 है एक्सिस बैंक 19.4%, और सबसे ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो Q2 FY21 में अगर किसी का है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक का 23.4%। इसके पीछे का राज जो है वो अभी तक बाहर नहीं आया है। क्या
कोटक महिंद्रा बैंक किसी और बैंक को एक्वायर करना चाहता है, किसी के साथ मर्ज होना चाहता है, बातें तो बहुत सारी चल रही है मार्केट में। सो लेट अस वेट कि ये सारी चीजें होती है नहीं होती है, बट अभी तो आई थिंक द कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ मिस्टर उदय कोटक इज कंप्लीटली विजिबल and there is nothing wrong also because ultimately it is depositors money which they have raised and they have given loans. तो safety पहले देखना, सिक्योरिटी पहले देखना, देयर इज नथिंग रॉन्ग। हो सकता है थोड़ा सा ग्रोथ में मार खा सकते हैं चीजें, बट इट्स ओके। आई थिंक दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स। 100 ईयर्स में कोई इवेंट होता है, ऐसा इवेंट हुआ है ये पैंडेमिक का, तो उसके वजह से देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम कि अगर कंजर्वेटिव होना है किसी को, कुछ स्ट्रेटेजीज वर्कआउट करनी है वैसे, सो दे कैन डू ऑल दोज थिंग्स। तो यहां पे सबसे ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कोटक महिंद्रा बैंक का है, एंड दैट्स व्हाई वी आर अवॉर्डिंग वन मोर पॉइंट टू कोटक महिंद्रा बैंक। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज कासा रेशियो, कि भाई सबसे सस्ता डिपॉजिट होता है ये। करंट अकाउंट पे तो एक पैसे का इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, और सेविंग अकाउंट पे डिपेंड करता है कौन सी बैंक है, कोई 3% दे रहा है, कोई 3.5 दे रहा है, कोई 4 दे रहा है, कोई 4.5 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। तो यहां पे कासा रेशियो किसका ज्यादा है? सबसे ज्यादा है कासा रेशियो 57.1% कोटक महिंद्रा बैंक का। और एक चीज याद रखनी होगी, फॉर सम टाइम इनके जो इंटरेस्ट रेट थे ऑन द सेविंग्स अकाउंट वो बिटवीन 5 to 6% होते थे, बट नाउ दे हैव गॉन डाउन बिटवीन 4 to 4.5% डिपेंडिंग ऑन द बैलेंसेस। तो यहां पे उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स कम किए, उसके बावजूद इनका कासा रेशियो कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ता जा रहा है, सो विच इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द बैंक। सो सस्ता डिपॉजिट है ये, और इसी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी सबसे ज्यादा है। आई थिंक मोर देन 4.5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये हाईएस्ट कासा रेशियो की वजह से ही है। नंबर 2 पोजीशन पे इन 4 बैंक्स में वो है एचडीएफसी बैंक, नंबर 3 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक, एंड नंबर 4 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक। तो यहां पे भी एक पॉइंट जो है कासा रेशियो का, सबसे ज्यादा कासा रेशियो का, वो भी हम कोटक महिंद्रा बैंक को यहां पे अवॉर्ड करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैरामीटर इज रिटेल लोन बुक। यहां पे कुछ सरप्राइजेस आपको नजर आ सकते हैं। नॉर्मली आईसीआईसीआई बैंक को माना जाता है ये कॉर्पोरेट बैंक है, कॉर्पोरेट लेंडिंग बहुत ज्यादा होता है, या फिर कॉर्पोरेट बैंक माना जाता है उसको। उसके पीछे के रीजन भी बताएंगे आपको। तो ये इसका रिटेल लोन बुक जो है वो सरप्राइजिंगली 70.4% का है। दो इसमें हमने सारे वर्ल्ड एसेट्स भी पकड़े, मतलब इनके जो आउटसाइड इंडिया भी जो एसेट्स है वो भी यहां पे कंसिडर किया है। सिर्फ इंडियन एसेट्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो नंबर भी अराउंड 64-65% का है। सो स्टिल नंबर 1 पोजीशन पे है रिटेल लोन बुक में, वो है आईसीआईसीआई बैंक। तो उसको एक पॉइंट तो हम अवॉर्ड कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को सरप्राइज लगा होगा कि भाई कॉर्पोरेट लेंडिंग, कॉर्पोरेट बैंक बोला जाता है आईसीआईसीआई को, तो क्यों बोला जाता है? कि बैंक इज नॉट ओनली अबाउट गिविंग लोन्स, बैंक इज ऑल्सो ऑल अबाउट रेजिंग द मनी। डिपॉजिट्स लेना भी होता है। तो आप डिपॉजिट्स कैसे रेज करते हो, रिटेल से कितना करते हो और कॉर्पोरेट से कितना करते हो, ये देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे जो हमने आपको बताया भी था कासा रेशियो एंड ऑल दोस थिंग्स, तो वहां बहुत सारा जो पैसा है आईसीआईसीआई बैंक के वो कॉर्पोरेट से लायबिलिटीज फॉर्म में भी आता है, मतलब डिपॉजिट्स आते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर बैंक इज ऑलवेज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरेट बैंक। दो लेंडिंग साइड से ये कंप्लीटली पिक्चर रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर इन्होंने वो जो एक्शन है वो पहले से लेना शुरू किया है। नंबर 2 पोजीशन पे है रिटेल लोन बुक में, वो है कोटक महिंद्रा बैंक विद 62.2%। नंबर 3 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक विद 53%, एंड नंबर 4th पोजीशन पे है एचडीएफसी बैंक विद 48%। एंड बिलीव मी, ये जो पैंडेमिक हुआ है उसमें कॉर्पोरेट लेंडिंग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह एचडीएफसी बैंक देख रहा है, एंड दैट्स व्हाई आने वाले समय में, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ये ऑलमोस्ट 50% तक का ये रिटेल का लोन बुक था, जो अभी 48% पे आया है। सो इट इज एविडेंट दैट एचडीएफसी बैंक इज एक्सप्लोरिंग अदर अपॉर्चुनिटीज इन कॉर्पोरेट लेंडिंग ऑल्सो। तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक को हम 1 पॉइंट अवॉर्ड करते हैं, बिकॉज हाईएस्ट रिटेल लोन बुक अगर किसी बैंक का है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। क्यों भाई? जितना रिटेल लोन बुक होगा उतना डाइवर्सिफाइड होगा बुक, और रिस्क एसोसिएटेड विद एनपीए कम हो सकता है। दो कुछ नंबर्स हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे ऐसी चीजें नहीं है, सो वो भी देखेंगे। सो रेशियोज हमने सारे देख लिए। नाउ हम नेक्स्ट कंपैरेटिव एनालिसिस का पार्ट रखते हैं, वो है एसेट क्वालिटी का, जिसमें ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो, ये 3 पैरामीटर्स को हम यहां पे एनालाइज करेंगे आप लोगों के सामने। सो ग्रॉस एनपीए में नंबर 1 पोजीशन पे, मतलब लोएस्ट ग्रॉस एनपीएज अक्रॉस दीज 4 बैंक्स अगर हम यहां पे देखते हैं तो वो है
HDFC बैंक विथ 1.08%। तो इसीलिए HDFC बैंक को और एक पॉइंट अवॉर्ड किया जाता है। देन इसका अगर आप देखोगे उससे ज्यादा ग्रॉस एनपीएस किसी के है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक, वो है 2.55%। नंबर 3 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक विथ 4.18% एंड सबसे खराब ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर किसी का है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक 5.17%। यहां पे जो भी कॉर्पोरेट लेंडिंग आईसीआईसीआई बैंक से हुई थी वहां पे एनपीए जनरेशन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखा गया है। हो सकता है ये भी एक रीजन है आईसीआईसीआई बैंक व्हाई दे आर ट्राइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स रिटेल लोन्स। तो वो भी आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंज होती है और ये कुछ चीजें होती है कि हाउ द बैंक इज बिहेविंग, हाउ द बैंक is responding, the market looks at it, the institutional investors looks at it, and that's how they keep on valuing the firms for their future cash flows। तो यहां पे जिस तरीके का एक ऑप्टिमिज्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में बनता हुआ नजर आ रहा है फॉर आईसीआईसीआई बैंक, उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि वो स्टैंड जो है आईसीआईसीआई बैंक का वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग टू रिटेल लेंडिंग। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। बट यहां पे ग्रॉस एनपीए में तो हमने एचडीएफसी बैंक को नंबर 1 पोजीशन देनी चाहिए। यहां एक चीज और भी है, प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए, ये भी एक नंबर है जिसमें भी एचडीएफसी बैंक इज लुकिंग गुड। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है कि भाई अभी भी अगर वो मोरेटोरियम के कुछ लोन्स थे उन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए तो उनको एनपीए डिक्लेयर मत करो। क्यों? बिकॉज दे आर कोविड का सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन सेक्टर्स पे हो सकता है, तो वी शुड गिव सम मोर लीवेज टू दो सेक्टर्स, दैट्स व्हाट द सुप्रीम कोर्ट इज सेइंग। और इंटरिम ऑर्डर है तो फाइनल ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, बट स्टिल बैंक्स ने वो प्रेजेंट करना तो शुरू कर दिया है। सबने अराउंड 0.1% टू 0.2-0.25% तक के एक्स्ट्रा ग्रॉस एनपीएस डिक्लेयर कर दिए। इन अ वे प्रो फार्मा ग्रॉस एनपीएस बोल रहे वो कि अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर देता है और हमें एनपीए डिक्लेयर करने पड़ेंगे तो शायद हमारे एनपीएस थोड़े से 0.1 टू 0.2% से और ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। दो आने वाले समय में और भी नेगेटिव सरप्राइजेस आ सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल कि हमने एक दो ईएमआईज आ गए तो भाई वो एनपीए नहीं हो रहा है। आई थिंक द बिजनेस कंटिन्यूटी कैसी होगी, क्या होगी, कितनी वायबल होगी, वो सारी चीजें देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है नेट एनपीए, यानी कि भाई आपने ग्रॉस एनपीए तो दिखा दिए, फिर प्रोविजन करना पड़ेगा आपको लोन्स के लिए, अल्टीमेटली आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से वो पैसा जाएगा और फिर जो बचा हुआ एनपीए होगा उसको कहा जाता है नेट एनपीए। तो वो भी यहां पे सबसे कम अगर कोई नंबर दिखता है तो वो है एचडीएफसी बैंक 0.17%। तो इसीलिए यहां पे भी एक पॉइंट हम एचडीएफसी बैंक को अवॉर्ड कर देते हैं। नंबर 2 पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक 0.64%, नंबर 3 पोजीशन पे है एक्सिस बैंक 0.98% एंड नंबर 4 पोजीशन पे है आईसीआईसीआई बैंक 1%। तो यहां पे मोर देन 5.5% के ग्रॉस एनपीएस थे आईसीआईसीआई बैंक के और नेट एनपीएस है 1% के, यानी कि 4.5% से ज्यादा प्रोविजनिंग ऑलरेडी हो चुकी है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। एंड इसीलिए एक लंबा समय हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक में जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो काफी खराब थी, बट अभी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नंबर्स आर लुकिंग बेटर एंड दैट्स व्हाई द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर गोइंग एंड इन्वेस्टिंग इन आईसीआईसीआई बैंक। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू गो एंड इन्वेस्ट इनटू आईसीआईसीआई बैंक, वो तो आपका एडवाइजर आपको बता देगा। हमें कौन से बैंक्स वगैरह अच्छे लगते हैं उसके वो मॉडल पोर्टफोलियोज में अवेलेबल है, तो आप वहां पे हमारी वेबसाइट investinnet.in पे जाके हमारे मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्राइब कर सकते हो इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब। नेक्स्ट पैरामीटर इज प्रोविजन कवरेज रेशियो। जैसे मैंने आपको बताया ग्रॉस एनपीए है, एनपीए क्रिएट हुआ तो उसको प्रोविजन करना पड़ेगा बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अ लायबिलिटी ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट। आपने पैसा लिया है, डिपॉजिट्स लिए, करंट अकाउंट में लिए, सेविंग्स अकाउंट में लिए, टर्म डिपॉजिट्स लिए, मार्केट से जाके पैसा उठाया है बॉन्ड्स में, तो अल्टीमेटली पैसा तो वापस देना है, तो फिर आपको पैसा देना है, तो ये जो भी एनपीएस क्रिएट हो रहे आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से वो प्रोविजन करने पड़ेंगे। और वहां पे सबसे ज्यादा प्रोविजन जो करेगा, प्रोविजन कवरेज रेशियो सबसे ज्यादा जिसका होगा वो सबसे अच्छा बैंक होगा इस पैरामीटर पे। यहां पे भी 84.5% का प्रोविजन कवरेज रेशियो एचडीएफसी बैंक के लिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर अवॉर्डिंग one more point to HDFC Bank. नंबर 2 पोजीशन पे आईसीआईसीआई बैंक 81.5%, नंबर 3 पोजीशन पे एक्सिस बैंक 77% एंड नंबर 4 पोजीशन पे है कोटक महिंद्रा बैंक विद 75.6%। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 75.6% पे कोटक काफी नीचे है तो उनकी बैलेंस शीट भी छोटी है एंड 75.6% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, सो it's a good amount of provision coverage which the bank has done, that's what I feel।
तो ये 8 पैरामीटर्स है, जिसमें 4 पैरामीटर्स पे एचडीएफसी बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है, 3 पैरामीटर्स में कोटक महिंद्रा बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है और 1 पैरामीटर पे आईसीआईसीआई बैंक नंबर 1 पोजीशन पे है। बट कहीं पे भी एक्सिस बैंक किसी भी पैरामीटर पे नंबर 1 पोजीशन पे नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि एक्सिस बैंक इसीलिए खराब है और आप जाके इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग, आपका एडवाइजर को पूछ के आपने वो कॉल लेनी चाहिए। बट ये पैरामीटर्स पे नंबर्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, बाकी आप आपका लॉजिक लगा के वहां पे इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकते हो। इफ यू फील वी आर डूइंग अ गुड जॉब, हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिए। वहां पे स्टॉकोमीटर प्लस, एमएफएडना, जहां पे मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज हम करते हैं एवरी मंथ, उनकी रेटिंग्स देते हैं, या फिर हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज, 8 मॉडल पोर्टफोलियोज, 8 मॉडल पोर्टफोलियोज आर देयर ऑन आवर वेबसाइट investindia.in। तो उसका सब्सक्रिप्शन आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। वहां से आप हमें कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दोस क्वेरीज ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।